आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मानव शरीर टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन है। निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो इसके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है जिसमें से अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं। जो अग्नाशय ग्रंथि है वो 98% है। 98% होती है बहिःस्रावी और 2% होती है अंतःस्रावी। बहिःस्रावी नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान करते समय जो नेत्र का भाग होता है कॉर्निया, उसका नेत्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से एक एंजाइम है लाइपेज जो वसा को तोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो वो हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। जो एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, इनकी संख्या होती है 2। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कोर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप और उल्टी जैसी अनिच्छुक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप जैसे बीपी का बढ़ना घटना और उल्टी जी मचलना जैसी अनिच्छुक क्रिया हैं, उनको पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग धातु के अंतर्गत पाया जाता है इनेमल की परत वो होता है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 होल्स। अगला क्वेश्चन है एली और संयोजिक उत्तक नहीं पाया जाता है। जो एली और संयोजिक उत्तक है वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है, रक्तवाहिकाओं के आसपास भी पाया जाता है और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। आंतरिक अंगों के बीच एली और संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? उसका आंसर है इसमें से उरोस्थि। अपन देखते हैं जैसे स्तन का पर्यायवाची होता है उरोज, उससे भी पकड़ सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स को खाली के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है थ्रोम्बोसाइट्स। क्योंकि इसके अंदर रक्त में 3 प्रकार की वर्णिकाएं पाई जाती है RBSC, WBSC और बिम्बाणु। और बिम्बाणु या प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, RBC को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स और WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स रक्त में जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य रूप से कम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है बिलिरुबिन वर्णक के कारण। क्योंकि सामान्यतः यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला, परंतु बिलिरुबिन टेस्ट द्वारा मूत्र की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में ध्वन्यात्मक ध्वनि उत्पादन का अंग है। जितने भी स्तनधारी है उसमें से ध्वनि का उत्पन्न उसके अंग कंठ द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का शक्तिग्रह होता है। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि ये भोजन के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के माध्यम से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा में तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? तो मानव त्वचा में जो तेलीय ग्रंथियां होती है वो होती है एपोक्राइन।
मानव त्वचा में स्वेद या पसीना ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? ये भी होती है एपोक्राइन। स्वेद ग्रंथियां स्तनधारियों में त्वचा में स्थित होती है। ये छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसका कुंडलित भाग पसीना या स्वेद स्रावित करता है, जिससे जल, लवण एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ये शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? वो हार्मोन है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। यह हार्मोन जनन ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। नर में यह हार्मोन शुक्र जनन, जिसे बोलते हैं शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, तथा मादा में जो होता है अंड जनन मतलब अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। उस हार्मोन का नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? इसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मादा में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एक तो है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एक अन्य हार्मोन होता है एलएचएस हार्मोन बोलते हैं, जिसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या कहता है? नर में तो टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के निर्माण में सहायक होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो मादा में प्रसवता में सहायक हार्मोन होता है। ये गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है तथा महिलाओं को मासिक धर्म चक्र में भी नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन की कमी से भ्रूण व माता का संबंध विच्छिन्न हो जाता है तथा प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सामान्य आंख में सबसे अच्छी प्रतिबिंब बनता है तथा संवेदी कोशिकाएं विशेषकर शंकु कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, ये कहलाता है? तो ये होता है आंख का पीत बिंदु। हृदय से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? देखो, इसमें अशुद्ध रक्त तो पाया जाता है, मतलब शुद्ध रक्त तो पाया जाता है धमनी और फुफ्फुसी शिरा के अंतर्गत, और बाकी इसका जो उल्टा टर्म होता है वो यूज होता है शिरा के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा कोरोनी शिरा और कोरोनी साइनस। इसमें क्या होता है, हृदय से जो अशुद्ध रुधिर है उसको दाएं आलिंद में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायरिडिन में जो न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं वह है? तो इसमें तीन प्रकार के हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अगला क्वेश्चन है, हथौड़े के आकार में जो कान या कर्ण अस्टिका है वो है मेलियस। कान में 6 हड्डियां होती है, मेलियस होती है 2, इनकस होती है 2 और स्टेपस होती है 2। और जो मेलियस होती है वो हथौड़े के आकार की कर्ण अस्टिका है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एंच आकार की होती है तथा गिरवा के समीप उपस्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो एंच आकार की उपस्थिति होती है और गर्दन के नीचे स्थित होती है। नीचे दी गई सूची में ग्रंथियों में स्रावित पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, थूक, कैल्सिटोनिन, कोनमोम, दूध और पसीना। उपरोक्त में से कितनी बहिस्रावी ग्रंथियों को स्रावित करती है? इसमें देखा जाए तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है वो होती है नलिका युक्त तथा एंजाइम बनाती है, और जो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के जो प्रकार है उसमें आते हैं जैसे दुग्ध ग्रंथियां, आंसू ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ये सब होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। तो इसमें से जो देखा जाए तो एक तो थूक, एक कॉनमोस और एक दूध और एक पसीना, ये 4 हैं जो बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, पोन्स और मेड्यूला किसके भाग हैं? पोन्स और मेड्यूला मानव मस्तिष्क के भाग हैं। यह सीधा सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक भागों की ओर देखा जाए तो इसका सही क्रम होगा, पहले होगा कॉर्निया बाहर की तरफ, फिर आइरिस, आइरिस से आगे लेंस और लेंस से आगे काचाभ ध्रुव, काचाभ ध्रुव से आगे कक्ष।